येलो अलर्ट जारी किया है। रायपुर, कोरबा, महासमुंद समेत 16 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। रायपुर में भी झमाझम बारिश का सिलसिला चल रहा है। गरियाबंद में भी जोरदार बारिश हुई है। लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। जिले में अभी भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि 2 दिनों तक लगातार बारिश हो सकती है। बिलासपुर में आज सुबह जोरदार बारिश हुई। जमकर बादल बरसे हैं। नवरात्र के तीसरे दिन श्रद्धा और भक्ति के बीच बरसात ने मौसम खुशनुमा कर दिया। इधर बलौदाबाजार जिले में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। कसडोल विकासखंड में रास्ता बंद हो गया और पुलिया के ऊपर लगभग 4 फीट तक पानी आ गया है। कसडोल से पिथौरा और महासमुंद जाने का जो रास्ता है वो बंद हो गया। जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। बलौदाबाजार जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर चल रहे हैं। ये देख सकते हैं बलौदाबाजार जिले के कुकरी कोना जो खर्री का आश्रित गांव है वहां का नजारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो देख सकते हैं। बारिश के बाद ये पुल के ऊपर जो है पानी चल रहा है। पानी चलने के बाद ये जो कुकरी कोना है जो आश्रित गांव है खर्री का, वहां के जितने भी लोग हैं उस गांव में फंस गए हैं। फंसना नहीं कह सकते इसे, क्योंकि पुल जो है ये छोटी है। इसी वजह से यहाँ पर जब भी बारिश होती है तो नाले का जो पानी है वो बहकर, पहाड़ों का जो पानी बहकर यहाँ पर आ जाता है और पुल में लगभग 3 से 4 फीट तक पानी चलने लगता है। ये आम बात है, लेकिन ऐसे में प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। कारण ये है कि स्कूल में जो बच्चे हैं वहां से आते हैं, व्यापारी वहां से आते हैं और कई लोग हैं जो अपने निजी कामों के लिए यहाँ जिला मुख्यालय और साथ ही साथ अपने विकासखंड आते हैं कसडोल, उनके लिए भी ये समस्या है। और देख सकते हैं बारिश का पानी किस तरह से जो रात भर बलौदाबाजार जिले के अलग अलग क्षेत्र में जो बारिश है वो लगातार हो रही थी और देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। और बारिश के बाद जो स्थिति आप देख सकते हैं, एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं कि पुल के ऊपर जो है पानी चल रहा है। लगभग 3 फीट तक पानी चल रहा है और जो खर्री ग्राम पंचायत का जो आश्रित गांव कुकरी कोना, वो वहां पर जितने भी लोग हैं वो पुल के उस पार हैं। लेकिन लिहाजा ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो पुल है उसको ऊपर कर देना चाहिए, क्योंकि बारिश के बाद लोगों की समस्या आमतौर पर बनी रहती है। अगर ये पुल यहाँ पर ऊंचा हो जाता तो पुल जो है यहाँ पर लोगों को समस्या नहीं होती। लिहाजा अब देखने वाली बात हुई कि आखिरकार बारिश कब रुकेगी और जो कुकरी कोना गाँव के लोग हैं वो इस पार कब तक आ सकेंगे। और सहयोगी तनु इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। झमाझम बारिश का सिलसिला चल रहा है। तनु, रायपुर समेत करीब 16 जिलों के लिए अलर्ट, और क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए बंगाल की खाड़ी में इन दिनों एक सिस्टम एक्टिव हो गया है जिसका असर पूरे छत्तीसगढ़ में जो है वो देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। इधर मौसम विभाग ने रायपुर समेत प्रदेश के 16 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, तो वहीं 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। आपको बता दूं कि अमूमन 15 सितंबर तक जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो विदाई की तैयारी करता है, लेकिन उस पर बंगाल की खाड़ी में अभी इसी दौरान जो है एक नया सिस्टम एक्टिव है, जिसकी वजह से जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से उल्टी हुई नजर आ रही है। क्योंकि आज से छत्तीसगढ़ में जो बारिश की एक्टिविटी है वो काफी बढ़ती हुई नजर आएगी और करीब 1 अक्टूबर तक ये सिलसिला जो है वो लगातार चलता रहेगा। वहीं राजधानी में सुबह से ही बारिश हो रही है, इसलिए मौसम के मिजाज में भी काफी बदलाव तो है ही है। साथ ही जो मौसम है वो सुहाना हो गया, क्योंकि कल की हम बात करें तो कल राजधानी में तेज धूप थी और ऐसे में आज अचानक सुबह से मौसम के मिजाज में काफी बदलाव जो है वो देखने को मिला। तो 1 अक्टूबर तक जो बारिश का सिस्टम है या सिचुएशन है वो वैसे ही बना रहेगा और 1 अक्टूबर तक राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम एक्टिव हुआ है जिसका असर पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा और कहा जा सकता है कि भारी से भी भारी बारिश इन दिनों बस्तर संभाग में जो है वो देखने को मिल सकती है। फिलहाल मौसम सुहाना बना हुआ है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है और इससे पहले भी आज 24 सितंबर से ही यानी कि आज से ये सिचुएशन जो है वो लगातार स्टार्ट हुई है और 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। तो लगातार मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट है वो भी जारी किया जा रहा है। इसके साथ ही लगातार सुबह से हो रही बारिश में राजधानी के सड़कों में भी कई एरिया में जल भराव वाली स्थिति देखने को मिल रही है और जिस तरह से अभी दुर्गा पूजा और दशहरा है आगे, ऐसे में ये भी कह सकते हैं कि ये बंगाल की खाड़ी में जो नया सिस्टम एक्टिव हुआ है वो इन दुर्गा पूजा और दशहरा की मजे में थोड़ा सा खलल जो है वो जरूर डाल सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद तनु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी तनु विस्तार से जानकारी दे रही थी। इधर सरगुजा जिले के लहपटरा गांव में एक परिवार भूख हड़ताल पर बैठा है।
पीड़ित परिवार का आरोप ये कि गांव में दबंगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। इसकी शिकायत पीड़ित ने एसपी से लेकर तहसीलदार, कलेक्टर तक को की, लेकिन न्याय नहीं मिला। लिहाजा पीड़ित रामाधार राजवाड़े अपने परिवार के साथ भूख हड़ताल पर बैठा है। परिवार ने चेतावनी दी है कि न्याय नहीं मिला तो आत्मदाह कर लेंगे। हड़ताल में हमारे जो कोई सुनाई नहीं हो रहा है, इसलिए हम हमारा जमीन को लूट रहे हैं, इसलिए हम भूख हड़ताल में बैठे हैं। दिल्ली में दिया था प्रथम, तहसीली से मतलब कि हम स्थापन दिया इसको रोकथाम करने के लिए। यहाँ पंचनामा कर लिए भेजे, पंचनामा को पटवारी को भेजे तो हम तो नहीं थे, और पंचनामा अपने अपन बना करके अकेला एक पक्षी, और उसके बाद हम उसको जा करके तहसीलदार को दे दिए, और एक पक्ष ऐसा कर करके उसको कैंसिल कर दिए। कलेक्टर को दिए थे, एसपी को दिए थे, एसडीएम साहब को दिए थे, ये सबको दिए हैं साहब, लेकिन हमारा कोई सुनाई नहीं हो रहा है। साहब मोर जमीन लूट लेता है, मैं मोर बाल बच्चा है, मैं काम है ओला राखूं। कौन लूट लेते? ये सामधारी मैं सब जग दे हैं, कलेक्टर जग दे हो, तहसील में दे हो, एसबी जग दे हो, एसडीएम जग दे हो, थाना में भी गए, कोई जगह कर कार्रवाई नहीं हुआ। तो एक मतलब मोर कहने का मतलब है कि एक कार्रवाई न्यायालय करे, चाहे ये शासन भी शासन करे, कोई से वो हालत करे, कि नहीं करेगा ये न्यायालय तो मैं यहीं पर मेरा प्राण को मैं त्याग दे हूँ। कितना दिन से भूख हड़ताल में बैठे? मैं जितना दिन ऐसा नहीं हुई न्यायालय तब मैं यहीं पर रहूँ। और गरियाबंद में पुल के अभाव में स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी पार करने के लिए मजबूर हैं। अमली पदर में कई सालों से पुल निर्माण की मांग की जा रही है। 2020 में पुल के लिए 7 करोड़ रुपए की मंजूरी भी मिल गई, लेकिन अब तक नदी पर पुल नहीं बन पाया। गरियाबंद की ये तस्वीरें हैं। इस तरह से बच्चे अमली पदर में इसे पार करते हैं। पुल निर्माण की मांग सालों से की जा रही है। कभी भी एक ज़रा सी चूक और इन बच्चों की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। इसी तरह हाथ पकड़ के ह्यूमन चेन बना के मानव श्रृंखला बनाकर पार किया जाता। 7 करोड़ की मंजूरी के बाद एक पिलर और कुछ रॉड लगी हुई है। ये है रफ्तार विकास। अमली पदर का ये पूरा मामला है। कई सालों से मांग की जा रही है। 2020 में पुल निर्माण के लिए बाकायदा 7 करोड़ मंजूर कर लिए गए हैं। 5 साल हो गए। 5 साल में एक बड़ा पिलर खड़ा हुआ है और उसके बगल में थोड़ी सी रॉड लगी हुई है। इससे ज़्यादा जो रफ्तार है विकास की, अंदाज़ा आप लगा लीजिए। कांकेर जिले के टेकापानी पहाड़ी के पास पुलिस और बीएसएफ जवानों की सर्चिंग पार्टी के साथ कल मुठभेड़ हुई है। नक्सलियों